ओके गाइस, तो प्रेजेंट टेंस की चर्चा तो हमने बहुत कर ली पिछले बार। अब हम लोग जो है पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। होपफुली आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो बिट शॉर्टर दिस टाइम। पिछली बार करीब 20 मिनट्स का हो गया था, लेकिन क्या करें, डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है ना, समझना भी जरूरी है प्रॉपरली। अब चलो, पास्ट टेंस के बारे में इतना तो हमें पता है कि पास्ट जो है वो बीते हुए समय के बारे में हम बात करते हैं। अब इसमें सबसे पहला नंबर आता है सिंपल पास्ट का। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें बिल्कुल सिंपल है कि आपका सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और फिर जो है आप एप्पल डाल सकते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट डाल दीजिएगा, राइट, या फिर ही प्लेड क्रिकेट। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि यहां पर जो है नंबर, सॉरी पर्सन के हिसाब से जो है वर्ब के फॉर्म में कोई चेंज नहीं पड़ता है। पर्सन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब का फॉर्म बराबर वही रहना है। इसे V2 कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आपको यूज करना है यहां पर। अब इसका अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है तो आपको डिड का यूज करना पड़ेगा, समझ गए। जैसे कि डिड आई ईट एन एप्पल, मतलब सोते हुए में खाता है ये आदमी अगर, तो डिड आई ईट एन एप्पल, या फिर डिड ही प्ले क्रिकेट। अब यहां पर एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि जहां हमने डिड का यूज किया है, सब्जेक्टिव ठीक पहले हमने लगाया है डिड को, साथ ही साथ वर्ब जो पहले एट था या फिर प्लेड था उसके जगह पर ईट या प्ले हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप सिंपल पास्ट टेंस में अगर आप इंटरोगेटिव बनाते हैं या आगे जाके हम नेगेटिव बनाएंगे जहां पर कि हम डिड का यूज करेंगे, तो ऐसे केस में फिर वर्ब जो है इट रिवर्ट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ये बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है अपने। ठीक है, नेगेटिव बना के मैं दिखाता हूं, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, या फिर he did not play क्रिकेट। समझ गए, तो ये चीज आ जाती है यहां पर। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें हम, तो यूजेस में जो है सिंपल पास्ट का यूज हम कब करते हैं, पास्ट के इवेंट को बताने के लिए। जैसे कि आई वेंट टू मार्केट, आई bought a pen, I also bought a नोटबुक, राइट। तो इस तरह से जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज हुई हैं पास्ट में, उनको आप जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके जो है बता सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर पास्ट में आपकी कोई हैबिचुअल एक्टिविटी रही थी तो उसको भी आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he went to the movies every day, राइट। ये हैबिचुअल एक्शन हो गया, राइट। या फिर he went to the movies every day when in college। ठीक है, तो इस तरह से जो है हैबिचुअल एक्शन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। आगे अगर मान लो कि आपको ये बताना है कि पास्ट की स्टोरी जैसे हम सुनाते हैं ना, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ लायन, ही हैड 4 legs, है ना। आजकल के लायन के 2 ही पैर होते हैं ना, उस समय में 4 पैर होते थे। तो इस तरह से जब भी आप कोई कहानी शुरू करते हैं तो यहां पर भी आप सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, ही liked to, or like he used his legs to run। ओके, वेल तो काफी खास शेर रहा होगा वो। तो खैर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पास्ट की स्टोरी को बताने के लिए भी हम जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ये हो गई सिंपल पास्ट टेंस की कहानी। अब जो है हम फटाक से मूव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करो तो यहां पर स्ट्रक्चर तो आपको पहले से ही पता है कि सब्जेक्ट होगा और उसके बाद जो है वॉज या वर्ड आना है। जैसे कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर कोई प्लूरल हो जाए जैसे कि सॉरी यू वर प्लेइंग
क्रिकेट। तो इस तरह से ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इंटरोगेटिव बनाना होगा तो वाज को या वर्ड को पहले कर दो सीधा, तो जैसे कि वाज आई प्लेइंग क्रिकेट। अगर नेगेटिव बनाना है तो जैसे कि आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से जो है इसमें जो है इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस जो है पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में बना सकते हैं। और जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था कि जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग उसको आप बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ठीक वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में जो है हम ये बताते हैं कि किसी पास्ट के किसी मोमेंट में जो है कोई काम जो है वो चल रहा था। ठीक है, जैसे कि I was eating when you called, right? तो जब तुमने मुझे कॉल किया तो मैं खाना खा रहा था। तो ये क्या हो गया, पास्ट के किसी मोमेंट में ये एक्शन जो है ईटिंग का एक्शन जो था वो चल रहा था। या फिर मान लो कि पास्ट में जो है कोई काम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आप कर रहे थे, जैसे कि लास्ट नाइट अराउंड 9 p.m. I was having dinner, right? या फिर मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर जो है कंडीशन के बारे में बता, जैसे कि आई वॉज फीलिंग स्लीपी, राइट? द स्टोरी वॉज वेरी बोरिंग, या फिर द लेसन वाज वेरी बोरिंग, व्हाटएवर जो कंडीशन। तो यहां पर जो है आई वाज फीलिंग स्लीपी जो है वो क्या बता रहा है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसा आप जो है फील कर रहे थे तो उस फीलिंग को बता रहा है कि वो फीलिंग उस समय में जो है ग्रेजुअली डेवलप हो रही थी, दैट यू वर फीलिंग स्लीपी। तो इस तरह से जो है इन सिचुएशंस में हम लोग जो है पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अब आगे अगर पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे आप, तो यहां पर भी परफेक्शन वाला सीन होगा। सबसे पहले सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट के बाद आपको हैड डालना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि आई हैड प्लेड क्रिकेट या फिर ही हैड प्लेड क्रिकेट। समझ गए? तो इस तरीके से जो है सेंटेंसेस जो है वो बनाए जाते हैं। अब अगर इसका आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो हैड को पहले शिफ्ट कर दो, जैसे कि हैड ही प्लेड क्रिकेट। अगर इसी का अगर मान लो नेगेटिव बनाना है तो ही had not played क्रिकेट। इजी कहानी है। अब यूज की अगर बात आए तो बेसिकली जो है आप ये इसका यूज आप तब करते हैं जब आपको ये बताना हो कि कोई एक एक्शन जो है वो किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले कंप्लीट हो चुका था, जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, राइट? तो मतलब कि आपके स्टेशन पहुंचने से, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। तो यहां पर ये एक्शन जो है वो इस एक्शन के होने से पहले कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो है पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो है कंडीशनल एक्शन के लिए भी जो है, कंडीशनल सिचुएशन को बताने के लिए भी यूज होता है, या फिर इसका जो है यूज आप करिएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे Tom said that he had finished his work। तो यहां पर भी ये वाला पार्ट जो है यहां पर क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है, राइट? कंडीशनल मैंने आपको कहा था if I had expected so much noise, I would have
ब्रॉट माई ईयरफोन्स, राइट। तो इस सिचुएशन में भी जो है कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी जो है आप जो है हैड का यूज करते हैं, राइट। इफ आई हैड एक्सपेक्टेड सो मच नॉइस, आई होप दैट यू कैन रीड इट। मैं इसलिए साथ साथ बोल देता हूं क्योंकि राइटिंग मेरी जो थोड़ी गंदी होती है, थोड़ी नहीं बहुत गंदी होती है, बट एनीवेज लेट्स मूव ऑन नाउ। तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट का। आगे जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या सीन है भाई? सॉरी, पेज जो है कभी कभी उछलने लगता है अपनी मर्जी से। तो हम लोग जो है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में एक बार जो है क्विकली चर्चा कर लें। तो यहां पर भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले से ही आपको पता है, लाइक आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, राइट। चलो हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, याद ही है आपको, हैड को पहले शिफ्ट कर दो, लाइक हैड आई बीन और आगे प्लेइंग क्रिकेट। अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, आई हैड के बाद नॉट लगा दो, आई हैड नॉट बीन और फिर प्लेइंग क्रिकेट। हो गया। इस तरह से जो है इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव जो है फॉर्म वो बना सकते हैं इसका। लेकिन अब इसका यूज किधर करना है हमको, तो इसका यूज जो है हम पास्ट के किसी ऐसे एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं जो कि पास्ट के किसी कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए यूज करते हैं जिसके बाद कोई दूसरा एक्शन जो है हुआ होगा। जैसे कि आई हैड बीन waiting for 4 hours before you called। या फिर पास्ट में कोई एक्शन अगर चल रहा था तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन playing since that morning। अब मान लो किसी पर्टिकुलर दिन की चर्चा हो रही है और आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या कर रहे थे आप उस दिन, तो आप कहते हैं लाइक आई हैड बीन प्लेइंग सिंस दैट मॉर्निंग, राइट, एंड आई प्लेड टिल द इवनिंग। तो इस तरह से भी जो है आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 5 years before I got selected for an IPL team, right? तो इस तरह से जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करिएगा। इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब अगले लेसन में हम लोग जो है फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन में, बाय बाय।